हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का प्लस वन का चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। और उस क्लास में हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे, 4 छोटे छोटे पॉइंट सीखे थे हमने, जिसमें हमारा डिमांड का हमने थोड़ा सा लिंक बनाया था कि हम डिमांड किसको बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड किसको बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, और लास्ट वन डिमांड कर्व किसको बोलते हैं। ये 4 टॉपिक हमने कवर किए थे पहले वीडियो में। डिमांड क्या होती है, जहां पे हमारी डिमांड हमारी डिजायर हो, इच्छा हो, हम सामान को खरीद सकें, मतलब कैपेसिटी हो, और हम वो पैसा खर्च करने में विलिंग हो, वो डिमांड होती है। एक टाइम पे हम कितना सामान उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, उसको क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। और डिमांड शेड्यूल क्या था क्लास, डिमांड का टेबल था। और लास्ट वन हमने डिमांड कर्व, जो डिमांड का शेड्यूल हमने सीखा था, उसका टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो हमने किया था। ये था क्लास हमारा लास्ट क्लास का नॉर्मल सा ब्लिंक, क्या सिस्टम से क्या बोलते हैं, आप उसको प्रॉपर वे से क्लास कर लेना लास्ट वीडियो से। आज का हमारा सेकंड टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, इसको फिफ्थ टॉपिक बोलूं क्लास, क्योंकि हमारे लास्ट क्लास में 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे छोटे छोटे। आज का एक अच्छा टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शंस। डिमांड के फंक्शंस क्या क्या है क्लास, वो हमने करने हैं। एक्चुअली में प्रॉपर वे से अगर बात करो, डिमांड फंक्शन क्लास हमारे 2 टाइप्स के डिमांड फंक्शंस होते हैं। कितने टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के डिमांड फंक्शन होते हैं। जस्ट लाइक एन डिमांड, आपने किया था कि डिमांड कर्व 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। जस्ट लाइक दैट डिमांड फंक्शन भी 2 तरीके के होते हैं क्लास, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्लास, एंड द लास्ट वन इज हमारा क्या है दूसरा, मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, मार्केट डिमांड फंक्शन क्लास। जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है उसमें ध्यान से, ठीक है जी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का यहाँ पे सिस्टम बनता है क्लास कि एक्चुअली में डिमांड इंडिविजुअली किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक एक एलिमेंट को, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, इसको मार्क टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लिक कर लेना कि हमारा डिमांड किस तरीके से सिस्टम चलता है। ओके जी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं क्लास। जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस है उसमें हमने देखना है क्या, इंडिविजुअल की डिमांड। अब इंडिविजुअल की डिमांड कैसे देखेंगे, आपने क्या ध्यान रखना है, आपको मैं यहां लिख दूं एलिमेंट्स, मैंने कहा था इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। पहला जो क्लास आपका एलिमेंट है वो है आपका ऑन प्राइस। पहला एलिमेंट क्या है, ऑन प्राइस। ठीक है जी, ऑन प्राइस का मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी की डिमांड क्लास, जो हमारा प्राइस है, जो हमारी गुड्स है, कमोडिटी है, उसका प्राइस, उसका खुद का प्राइस उसके ऊपर क्या करता है, डिमांड के ऊपर फर्क डालता है। बहुत बेसिक चीज है कि क्वांटिटी का जो सिस्टम चलता है, जो आपका कमोडिटी है उसका प्राइस ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे। ये है पहला पॉइंट हमारा ऑन प्राइस। ऑन प्राइस का मतलब द्वारा से कि उस कमोडिटी की खुद का प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम उस कमोडिटी की डिमांड को चेंज करते जाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है क्लास हमारे इसमें कि खुद का प्राइस नहीं, ठीक है ना, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो तो भी हमारा क्या हो जाता है क्लास, डिमांड चेंज हो जाती है। कैसे समझाता हूं, रिलेटेड गुड्स में क्लास 2 टॉपिक्स आते हैं हमारे। रिलेटेड गुड्स में कितने टॉपिक्स आते हैं, 2 टॉपिक्स आते हैं। एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है जी, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सेकंड वन क्लास हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होता है क्लास हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में एक्चुअली में वर्क करता है टॉपिक। ठीक है जी, जो हमारा क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि हम इसकी प्लेस पे अभी ये छोड़ के हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। एक चीज को छोड़ के हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल देखो, 2 कमोडिटी है मार्केट में, 2 कमोडिटी है। एक कमोडिटी आपकी ले लेते हैं टी और दूसरी क्लास कॉफी। ठीक है जी, एक टी और एक कॉफी। या फिर बेस्ट एग्जांपल दूं थोड़ी सी और अच्छी, बाद में टी कॉफी में आएंगे, वरना आप इसे एक कोलगेट, एक पेप्सोडेंट।
ठीक है जी, एक कोलगेट एक पेप्सोडेंट। क्लास देखो, इसका प्राइस था पहले 50 रुपए एग्जाम्पल, और इसका प्राइस था 60 रुपीज। ठीक है जी, ऐसे था। तो सब मैक्सिमम लोग, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, इसको ना लोग यूज करते थे, मतलब कोलगेट को यूज करते थे। ठीक है जी, मतलब कोलगेट की डिमांड मार्केट में हाई थी, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज वो ऐसे ही कि हाँ हमने कोलगेट लेना है, वो कोलगेट खरीदते थे। अभी कोलगेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, अगर लॉजिकली बात करो तो कोलगेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो कोलगेट की डिमांड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। बट क्या हुआ क्लास, ये टॉपिक क्या हमारा रिलेटेड गुड्स के रिलेटेड है, उसके साथ की कोई गुड्स थी, उसका जो प्राइस था 60 से 45 आ गया, 55 आ गया क्लास। कितना आ गया? 55 आ गया, या फिर इससे और डाउन आ गया। मैं एग्जांपल लूं अगर कि ये भी 50 पे आ गया, तो क्या करें क्लास, कुछ कस्टमर्स जो हैं जो पेप्सोडेंट खरीदना चाहते थे, पहले खरीद नहीं रहे थे क्योंकि उनका जो पेप्सोडेंट का प्राइस था वो ज्यादा था। अब जब पेप्सोडेंट भी उनको उसी प्राइस में मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, कोलगेट की डिमांड गिरा देंगे और पेप्सोडेंट की डिमांड अप हो जाएगी। जबकि कोलगेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, कोलगेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, फिर भी कोलगेट की डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि उसके साथ वाला का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसके साथ वाले प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो रहा है। सेम टू सेम क्लास, अगर ये देखो 60 रुपीज का है, अगर पेप्सोडेंट 70 रुपीज का हो गया, कितने का हो गया, 70 रुपीज का हो गया, तो जो इसके कस्टमर्स हैं, पेप्सोडेंट के कस्टमर्स हैं, जो 60 रुपीज के पेप्सोडेंट खरीदते थे, अब 70 का पेप्सोडेंट हो गया, तो वो कस्टमर क्या करेंगे, अब पेप्सोडेंट को छोड़ देंगे क्योंकि वो प्राइस महंगा हो गया। अब वो दूसरे प्रोडक्ट, इसके रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब कोलगेट पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसकी डिमांड अप हो जाएगी। इसके जबकि इसका प्राइस डाउन नहीं हुआ, इसका प्राइस डाउन नहीं हुआ, स्टिल कोलगेट की डिमांड क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, बिकॉज इसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या हो गया था, बढ़ गया था। वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को छोड़ के अब ये वाले प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, एक टॉपिक क्या हो गया, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। एक क्लास हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कॉफी एंड टी। ठीक है जी, कॉफी एंड टी। ठीक है जी, कॉफी टी कैसे, सपोज करो कॉफी टी है, काफी लोग चाय पीते थे, चाय पत्ती एकदम से अप हो गई, बहुत महंगी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, तो चाय छोड़ो यार, चाय नहीं पीते, कॉफी पी लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब ऐसा नहीं है कि सर चाय भी पी लेते कॉफी, ऐसा नहीं होता, या तो चाय पीते हैं हम या कॉफी पीते हैं, ठीक है ना, एक टाइम पे। तो उससे हिसाब से क्या होता है, अगर कोई चाय पी रहा है, टी पीता है, और वो चाय पत्ती का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत लॉजिकली सिस्टम से अप हो गया, तो वो जो लोग टी के कस्टमर थे, वो टी से शिफ्ट होके कहां पे जाएंगे क्लास, कॉफी पे आ जाएंगे। मतलब एक चीज को छोड़ के हम दूसरी चीज पे चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स। जा सकते हैं, एक चीज हमने छोड़ दी, दूसरी चीज पे पहनने, और दूसरी चीज हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी। तो ठीक है क्लास, इसको करो, पहले समझो इसको ध्यान से, और इसकी डेफिनेशन वगैरह अपने बुक से साथ साथ में करते रहना, आपको एग्जांपल से और समझ में आएगा साथ साथ में। ठीक है जी, फिर मैं आपको कॉम्प्लीट गुड्स समझा रहा हूं, सुन क्लास प्रॉपर करो, इसको प्रॉपर स्पेस लिखने निकल आती है। ओके क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिया मैंने आपको, इसकी हल्की सी डेफिनेशन लिख ले ताकि आप प्रॉपर वे से कर पाओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने क्या बताया, व्हिच, किस तरीके से लिख सकते हो आपको, व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस के साथ जा सके, व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर गुड्स, जो अदर गुड के साथ रिप्लेस की जा सके, उसको क्या बोलते हैं क्लास, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं प्रॉपर वे से। ठीक है जी, ये होता है कि हमारी खुद की गुड्स का प्राइस कम ज्यादा नहीं हुआ, स्टिल उसकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है, बिकॉज उसके साथ वाली जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस में चेंजेस होते हैं। क्लास नेक्स्ट हमारा इसी में आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लास हिंदी में सीधा सा इसका मतलब ये है कि जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कि अगर ये बिकेगा तो दूसरा तभी बिकेगा, अगर पहला बिकेगा तो दूसरा बिकेगा, अगर पहला कम हो गया बिकना तो दूसरा भी कम हो जाएगा बिकना।
एग्जाम्पल इसकी नॉर्मल से एग्जाम्पल है क्लास क्या, इसमें देखो कार एंड पेट्रोल, क्या कार एंड पेट्रोल। अगर मार्केट में ज्यादा कार हो रही है, ज्यादा कार बिक रही है, तो इसका मतलब क्या है, पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर कार ज्यादा बिक रही है तो पेट्रोल ज्यादा बिकेगा। अगर पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, ये भी क्लास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जितने ज्यादा पेन बिकेंगे इसका मतलब इंक भी उतनी ही ज्यादा सेल हो रही है। ये है क्लास हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं क्लास, जैसे कार एंड पेट्रोल मैंने बोला, पेट्रोल के प्राइस सपोज करो कम हो गए, पेट्रोल के प्राइस क्या है क्लास, पेट्रोल के प्राइस अगर कम हो गए, ठीक है जी, तो जो कार है कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टिल कार की जो डिमांड है क्लास वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए। सेम तरीके से एग्जांपल ले, अगर कार के प्राइसेस कम हो गए, अगर कार के प्राइसेस कम हो गए तो पेट्रोल जो है वो ज्यादा बिकने लग जाएगा, बिकॉज लोग कार खरीदेंगे, प्राइस कम हो गए, कार परचेज करेंगे तो पेट्रोल भी वो परचेज करेंगे ना, नॉर्मल सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत नॉर्मल से, ठीक है क्लास, इसको प्रॉपर वे से जल्दी करो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं क्लास। ओके क्लास, तो हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा आज, देखो हमने टॉपिक था हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें हमने 2 पॉइंट किए क्लास, 2 पॉइंट किए इसमें हमने, एक तो हमने ऑन प्राइस वाला पॉइंट किया है कि खुद का प्राइस के हिसाब से क्या फर्क होता है, और दूसरा क्लास हमने कौन सा किया है, रिलेटेड वाला, कि रिलेटेड गुड्स के जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो क्या होता है। उनमें 2 चीजें हमने की हैं रिलेटेड में, एक हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की है जो एक के बिहाफ पे, मतलब अगर एक को छोड़ के हम दूसरे की डिमांड कर सकते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। और दूसरा क्लास हमने किया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर डिमांड टुगेदर, जो इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं, और विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, मतलब वो हमारे क्या होते हैं क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जो एक दूसरे के बिहाफ पे चलते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्योंकि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कार है ना, आपको कार एंड पेट्रोल वगैरह, ये सारा सिस्टम चलता है क्लास किसमें चलता है, रिलेटेड गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है क्लास, थर्ड हमारा टॉपिक है इसमें, फिफ्थ टॉपिक में 5C लिख लो इसको मैं नाम चेंज करके ध्यान से लिखना इसको, ये हमारा 5A, ये हमारा 5B, अब क्या क्लास हमारा 5C। 5C क्या आएगा क्लास, ये आता है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसका क्या मतलब क्लास, कई बार क्या होता है, जो गुड्स है उसका प्राइस नहीं कम ज्यादा हुआ, उसका प्राइस सेम है, प्राइस से कोई फर्क नहीं हुआ, बट क्या हुआ, जो कंज्यूमर है, जो क्या है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम बढ़ गई या उसकी इनकम कम हो गई, दोनों में से कुछ भी हो गया। तो मैं पहले इसके बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर होती है वो 2 चीजों के हिसाब से बढ़ती है, 2 चीजों के हिसाब से मतलब वर्क करती है। एक हमारा क्लास नॉर्मल गुड्स होता है, नॉर्मल गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स जिसको हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, और एक हमारा होता है क्लास इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है क्लास घटिया क्वालिटी के गुड्स, घटिया क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं है क्लास। ओके जी, अब मैं बात करूं इनकम की। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लास बढ़ गई, सोचना ध्यान से, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो हम क्या करते हैं क्लास, जो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड है हम क्या कहते हैं, अब अच्छी, जैसे हमारी इनकम ज्यादा होती है ना, हम पता है क्या सोचते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो अच्छी चाहिए, हमको सेहत का ख्याल आता है कि हमको हमारी अगर अच्छा प्रोडक्ट लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम ये परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। पहले इनकम कम थी तो हम इंफीरियर गुड्स खरीद रहे थे, एग्जांपल कि चलो काम चलाना है, अभी नहीं है इनकम, ज्यादा महंगे खरीद नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स। जब इनकम बढ़ी क्लास तो हम फिर भी इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे। सोच के देखो जरा अपने आप कि जब इनकम अच्छी हो जाएगी तब क्या हम इंफीरियर गुड्स को परचेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तब जब अगर इनकम अप होएगी, अगर हमारी इनकम अप होएगी
तो इंफीरियर गुड्स के लिए हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, हम ऑटोमेटिकली उसको खरीदना बंद कर देंगे। समझ में आया क्लास? और उस दूसरा लॉजिक, हमारी इनकम क्लास कम हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। इनकम कम क्यों होती है क्लास? जैसे अभी पीछे हमारा 2-3 साल पहले अगर बात करें, कोरोना, ठीक है जी, या फिर कोई नोटबंदी का सिस्टम लगा लो, या फिर कोई कुछ भी काम ऐसा सिस्टम हो गया कि जिससे हमारी इनकम कम हुई है। अगर क्लास हमारी इनकम कम हुई है तो हमारी नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास शायद उतना पैसा ना हो जिससे हम नॉर्मल गुड्स को परचेज कर सकें, और वो कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जब इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड बढ़ जाती है। ये था क्लास हमारा 5C टॉपिक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर इनकम के हिसाब से किस तरीके से डिमांड वर्क करती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्लास, ध्यान देखो। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स के लिए भी डिमांड कम होती है। मींस it is a positive relation, it is a positive relation किसके बीच में क्लास? between income and demand in case of, कौन से केस में? in case of normal goods, in case of normal goods। ऑन द अदर हैंड क्लास ये देखो ध्यान से, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होएगी, किसके लिए? इंफीरियर गुड्स के लिए। अगर इनकम कम होएगी तो डिमांड बढ़ेगी। लॉजिकली क्या कहना चाहता हूं क्लास? मींस इट इज अ नेगेटिव रिलेशन। क्लास ये क्या है? नेगेटिव रिलेशन है, किसके बीच में? इन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इन कौन से केस में? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्लास ये हमारा कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। ओके क्लास, ये होता है हमारा सिस्टम, क्या? थर्ड का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है जी क्लास। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है? पॉइंट है हमारा उसके बाद 5D पॉइंट। इसमें क्या है क्लास? इसमें हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या पॉइंट है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है जी, हम किसको टेस्ट, मतलब हमको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्राइस कम हो ज्यादा हो हमको फर्क नहीं पड़ता, जो हम खाते हैं वही खाएंगे, उसका डिमांड, जैसे एग्जांपल किसी चीज का प्राइस बहुत अप हो गया बट कस्टमर नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, आई विल यूज दिस, मैं इसके सिवाय कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं इसका हैबिचुअल हूं, इसके सिवाय मेरे को कोई और प्रोडक्ट सूट नहीं करता, उसके माइंड में ये बातें आती हैं, तो क्लास उसमें क्या आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का सिस्टम आता है कि उसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं होता, डिमांड उस चीज की बढ़ेगी जिस चीज का उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस होएगा। या फिर इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ट्रेंड भी आता है क्लास, ट्रेंड, कि जिस चीज का ट्रेंड है हम वहां चले जाते हैं, चाहे उसका प्राइस कम है चाहे उसका प्राइस ज्यादा है। ये हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट क्या करता है क्लास? इंपैक्ट करता है। ध्यान से, आपको भी कुछ चीजें ऐसी होंगी, एग्जांपल मैं कोई कहूं कि पिज्जा, एग्जांपल किसी शॉप का पिज्जा है, आप जैसे डोमिनोज हो गया, ठीक है जी, तो आपको लगता है कि इसका पिज्जा मेरे को अच्छा लगता है, अगर उसके प्राइस कुछ अप हो रहे हैं प्राइस, स्टिल हम उन प्राइसेस पे वो पिज्जा आप खरीदते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्राइस अप हो गया दूसरी शॉप का ट्राई करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, बिकॉज हमको लगता है कि नहीं, अगर मैं कहीं और गए पता नहीं उसका कैसा पिज्जा होएगा, इसका पता तो है अच्छा है, 10-20 रुपए 50 रुपए बढ़ गया अगर कोई बात नहीं, वी विल पे, उसकी डिमांड कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, हम उसी को प्रेफर करते हैं, प्राइस मैटर उस केस में क्लास नहीं करता। ये था हमारा टॉपिक डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में पहला टॉपिक था हमारा कौन सा? इंडिविजुअल वाला, कि इंडिविजुअल फंक्शंस, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के ये सारे पॉइंट थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसी में हमारा क्या है? मार्केट डिमांड फंक्शन। उसके अंदर दो पॉइंट है और वो 2 पॉइंट इसके साथ है, मतलब मार्केट डिमांड फंक्शन में ये तो सब है ही है, साथ में वो 2 पॉइंट भी साथ में
आएंगे। ओके जी क्लास, इसको शिफ्ट करो, मतलब इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लो, लिखो प्रॉपर वे से, तब तक हम नेक्स्ट करते हैं साथ साथ में प्रॉपर वे से। करो क्लास। ओके क्लास, अभी तक हमारे हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन प्रॉपर वे से कवर कर लिया। जो हमारे डिमांड फंक्शंस है उसमें हमने पॉइंट्स किए, नॉर्मल पॉइंट्स किए सारे। मैंने अभी बताया आपको जैसे कि हमारा जो मार्केट डिमांड फंक्शन है क्लास, उसमें ये सारे पॉइंट्स तो है ही है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा। साथ में आपका क्या आएगा क्लास, साथ में क्या आएगा, साथ में आपके दो और फंक्शंस आएंगे, दो फंक्शंस और आएंगे। वो कौन से फंक्शन क्लास, वो करते हैं हम, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा खत्म, उसके बाद आपका डिमांड फंक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके क्लास, उसको करते हैं टॉपिक को, एक मिनट वेट करो, इसको रेज कर दें। ओके जी, ठीक है जी, चलो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक मार्केट डिमांड फंक्शंस। क्या है क्लास, मार्केट डिमांड फंक्शंस। क्लास जो हमारा मार्केट डिमांड फंक्शंस टॉपिक है, मैंने बताया, दोबारा से रिपीट करो एक बार, कि जो 5 पॉइंट है वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे, बट साथ में 2 पॉइंट और है क्लास, वो है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है जी, जिस तरीके से पॉपुलेशन का सिस्टम होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये दो हमारे आते हैं क्लास, ठीक है जी। मतलब पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज का मतलब क्लास क्या है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होएगी उतना ज्यादा मार्केट में डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, हायर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी भी होगी यहां पे हायर, ठीक है ना, हायर द पॉपुलेशन साइज हायर द डिमांड। क्लियर, क्लियर क्लास, नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्लास क्या होता है कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है उसी तरीके से डिमांड का भी असर डलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्लास का मतलब क्या है कि देखो, आप एक बिल्डिंग बनाने का एग्जांपल हो कि एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्लास क्या लगता है, एक इंजीनियर जो आके बताता है, ठीक है जी, कि इसको बिल्डिंग को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, नक्शा बनाता है एक तरह से कि सिस्टम से ये है वो है। जो एक मजदूर है जो दिन रात मेहनत करके उस बिल्डिंग को बनाते हैं। डेफिनेटली जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया, वो भी काम करते हैं, नो डाउट एट ऑल, ठीक है जी। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मली फिजिकली मेहनत ज्यादा, हार्ड वर्क किसका हुआ, वर्कर्स का, स्टिल इनकम ज्यादा किसकी है क्लास, इनकम ज्यादा किसकी है, इंजीनियर्स की। सेम तरीके से सेकंड पॉइंट, जो हार्ड वर्कर मतलब जो वर्कर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उनको इनकम क्या मिल रही है, कम मिल रही है एज कंपेयर टू इंजीनियर, जबकि उन्होंने मेहनत एज कंपेयर टू इंजीनियर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज्यादा की है। तो इस तरीके से क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी फर्क डालती है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। क्लियर है क्लास, इसको, ये था हमारा टॉपिक क्या, डिमांड फंक्शन, इसको प्रॉपर वे से कर लेना क्लास, ठीक है क्लास, करो।